नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें अपना आगे का आता है वैदिक काल। राजस्थान में प्रमुख वैदिक काल के जो स्थल हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रमुख वैदिक स्थल कौन सा है। तो 4 वैदिक स्थल हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। 9 है भरतपुर में, विराटनगर, जयपुर, जोधपुरा, जयपुर में, सुनारी, झुंझुनू। ये महत्वपूर्ण है, ये चारों ध्यान में रखने हैं। जोधपुरा कहाँ पे है? जयपुर में है। कौन सा कालिक स्थल है? वैदिक कालिक स्थल है। सुनारी, झुंझुनू, नौ, भरतपुर और विराटनगर, जयपुर। नेक्स्ट आता है महाकाव्य काल या रामायण व महाभारत युग। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य राजस्थान से संबंधित है, वो हम देखेंगे। तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय विराटनगर व पुष्कर में बिताया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आता है कि निम्नलिखित में से पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय कौन से स्थान पे बिताया था। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 2 स्थान है, विराटनगर और पुष्कर। नेक्स्ट आता है अलूक प्रदेश, जिसे क्या कहते हैं? अलवर कहते हैं हम, के राजा ने कौरवों का साथ दिया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौरवों का साथ राजस्थान के कौन से राजा ने दिया था। तो अलवर के राजा हैं, उन्होंने उनका साथ दिया था। और उस टाइम उसको क्या कहते थे? अलवर को अलूक प्रदेश, उल्लूक प्रदेश कहते थे अलवर को। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने हैं। अलूक भी आ सकता है, उल्लूक भी आ सकता है, अलूक भी आ सकता है। ये अलग अलग नाम है ना, अलग अलग बुक में मिलने को देखने को मिलता है। तो अलूक प्रदेश, अलवर। महाभारत में मरु जंगल व मत्स्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जहाँ से कृष्ण व बलराम गुजरे थे। तो कौन कौन से महाभारत में कौन से 2 जगहों का उल्लेख मिलता है? मरु जंगल और मत्स्य प्रदेश, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ से कृष्ण और बलराम गुजरे थे। राम ने रामेश्वरम जाते समय एक रात्रि जयपुर के पास बिताई थी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है अपना राजस्थान। कृष्ण व बलराम यहाँ से गुजरे थे, मरु जंगल और मत्स्य प्रदेश से। जब राम रामेश्वर जा रहे थे तो एक रात्रि जयपुर में रुके थे। राजस्थान में मरुस्थल की उत्पत्ति का संबंध रामायण की कथा, जिसमें श्री राम के द्वारा तीर चलाने से हुई है। ये भी बात ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में जो मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति रामायण के अनुसार किसे मानी गई है? रामायण की कथा है, उसमें श्री राम ने तीर चलाई और चलाने से क्या बन गया? मरुस्थल बन गया, ऐसा कहा जाता है। तो ये रामायण व महाभारत से संबंधित अपने राजस्थान के फैक्ट्स थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से राजा ने कौरवों का साथ दिया था। तो उलूक प्रदेश, अलवर के राजा ने क्या दिया था? साथ दिया था। जनपद व महाजनपद युग, इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट आता है बात राजस्थान के बारे में कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय पंजाब की कुछ जातियों ने राजस्थान में आकर अपने राज्य स्थापित किए थे। सबको पता है कि सिकंदर महान यहाँ पे भारत में आक्रमण करने आया था, तो सबसे पहले पंजाब पे किया था। तो पंजाब से वहाँ की जो जातियाँ हैं, कुछ इस आक्रांतों को देख के कुछ जातियाँ राजस्थान में आकर यहाँ पे स्थापित हो गई थी, जिसमें मालव जाति है। तो मालव जाति, इसने जयपुर के आसपास अपना जनपद स्थापित किया। कहाँ से आई थी? पंजाब से आई थी। और कहाँ आके रह गई? जयपुर के आसपास क्षेत्र में आके बस गई। और जाति का क्या नाम था? मालव जाति। सीवी जाति कहाँ पे आके बसी? चित्तौड़ के पास अपना जनपद स्थापित किया था। अर्जुनायन, इसने अलवर भरतपुर के पास में अपना जनपद स्थापित किया था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। किसके आक्रमण की वजह से मालव जाति आई थी? तो सिकंदर के आक्रमण से पंजाब से निकल के आई मालव जाति। कहाँ बसी? जयपुर के आसपास। सीवी जाति कहाँ के बसी? चित्तौड़ के आसपास। अर्जुयान जाति कहाँ के बसी? अलवर व भरतपुर के पास में। योधे, इसने उत्तरी राजस्थान में अपना जनपद स्थापित किया। तो योधे क्या है? एक जनपद है जो राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में आके स्थापित हुआ था। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जो राजस्थान से संबंधित आते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख बेराट से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्य सम्राट के कितने शिलालेख बेराट से प्राप्त हुए हैं? तो 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। भाबरू शिलालेख, जिसमें अशोक ने संघ भेद को रोकने के निर्देश दिए, यहीं से प्राप्त हुआ है। जो भाबरू शिलालेख है उसमें अशोक ने क्या बताया है? संघ भेद को रोकने के निर्देश दिए हैं। बेराट में एक बौद्ध चैत्य के अवशेष भी मिले हैं। तो एक बौद्ध चैत्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं। बेराट से क्या मिले हैं? 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। भाबरू शिलालेख है जिसमें अशोक ने क्या किया है? संघ भेद को रोकने के निर्देश दिए हैं। बेराट से एक बौद्ध चैत्य के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और देखते हैं हम, देखो बप्पा रावल ने 8वीं जो सदी थी उसमें चित्तौड़ के मौर्य राजा मान को हराकर मेवाड़ राज्य की नींव डाली। इंपॉर्टेंट बात है, बप्पा रावल ने क्या किया? 8वीं सदी में चित्तौड़ का जो मौर्य राजा था उसका नाम क्या था? मान सिंह। मान को क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है, मान नाम था, उसको हराया और मेवाड़ राज्य की नींव डाल दी बप्पा रावल ने।
कर्णसभा शिलालेख, कर्णसभा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कोटा। तो कर्णसभा शिलालेख कहाँ से? कोटा। इससे पता चलता है कि कोटा में मौर्य राजा धवल शासन करता था। इंपॉर्टेंट बात है, कोटा में मौर्य राजा कौन सा शासन करता था? धवल शासन करता था। किससे बात पता चलती है? कर्णसभा शिलालेख जो कोटा में है उससे यह पता चलती है कि कोटा में मौर्य राजा धवल है वो शासन करता था। और चित्तौड़ में कौन सा राजा शासन कर रहा था? मौर्य राजा, तो राजा मान। और किसने हराया था? बप्पा रावल ने हराया और चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की नींव डाली। अब गुप्त काल से संबंधित, ये तो मौर्य काल से संबंधित इतनी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। गुप्त काल से संबंधित अगर राजस्थान जीके में पूछा जाता है तो क्वेश्चन आएगा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राजस्थान को जीत कर अपना आश्रित राज्य बना लिया। दक्षिणी राजस्थान को जीतकर आश्रित राज्य किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने। दक्षिणी राजस्थान को किसने जीता था गुप्त काल में? समुद्रगुप्त ने जीता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूरे राजस्थान को जीतकर अपने शासन में मिला लिया। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने पूरे राजस्थान को जीतकर अपने शासन में मिला लिया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और दक्षिणी भारत को जीता किसने? समुद्रगुप्त ने। गुप्त राजाओं के सबसे अधिक सिक्के बयाना भरतपुर से मिले। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा जाती है, आप सबको पता है। हूण आक्रमण देखो कहाँ होता है? तोरमान हूण ने उत्तर गुप्तों को हराकर राजस्थान पर अधिकार कर लिया तथा तोरमान हूण के बेटे मिहिर कुलहूण ने बारडोली कहाँ पे है? कोटा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हूण आक्रमण से संबंधित क्या बात रखनी है? तोरमान हूण ने उत्तर गुप्तों को हराकर राजस्थान पर अधिकार कर लिया। राजस्थान पे उस टाइम जब तोरमान हूण का आक्रमण हुआ तो राजस्थान में किसका अधिकार था? उत्तर गुप्तों का अधिकार था। फिर तोरमान ने क्या किया? तोरमान ने तो उसको जीत लिया, राजस्थान को अधिकार कर लिया। फिर तोरमान के बेटे हुए मिहिर कुलहूण ने क्या किया? बारडोली पड़ता है कोटा में, वहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऐसा कौन से राजा थे जिसके बेटे ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया कोटा में? तो उसका नाम है तोरमान हूण और उसके बेटे का नाम क्या है? मिहिर कुलहूण। हर्षवर्धन का देखो, हर्षवर्धन के काल से राजस्थान कैसे संबंधित है? प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहारों को हराकर राजस्थान में अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तथा भीनमाल और मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजस्थान में अव्यवस्था फैल गई। तो राजस्थान में अव्यवस्था किसकी मृत्यु के बाद आई? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आई। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूछा जाता है। 8वीं सदी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसे क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार विजय रहा। ये त्रिपक्षीय संबंध इंपॉर्टेंट है। किन किन के मध्य था? कन्नौज पे अधिकार करने के लिए था, 8वीं सदी से चला है। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य हुआ, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। जीते कौन? तो गुर्जर जीते थे। अब हम राजस्थान में राजपूत वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।